शाह साहब ने एक मजबूरी तौर पर तो खाका दे दिया था कि मईशत के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। ये सिर्फ कोई एक पहलू नहीं है मईशत का जिसके अंदर तबाही आई है, और एक बात जो अमूमी तौर पर कभी भी नहीं होती, वो एक बड़ी गैर मामूली बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो 5 पुराने जो आखिरी वज़राए ख़जाना गुजरे हुए हैं, उसमें से हफीज शेख साहब तो सियासी क्योंकि वो नहीं है, वो सियासत पे बात नहीं करते, बाकी चारों वज़राए ख़जाना की इस वक्त इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं, मिफ्ता इस्माइल इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं, और शौकत तरीन और असद उमर इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन पर डालते हैं, जिसकी नतीजे में ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई। आप कोई पहलू देख लें, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसी महंगाई नहीं रिकॉर्ड हुई जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने पिछले 8 महीने में देखी है। ज़रूरी अशिया की जो अफरात ज़र होती है, जो आज तक कभी 26-27% से ऊपर नहीं गई थी, वो 45% तक पहुंची और मुस्तकिल 30% से ज़्यादा वो चल रही है। उसके बाद अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बेरोजगारी का एक खतरनाक तूफान आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जिस शोबे के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को, वो ज़राअत है, और ज़राअत इस वक्त जिस ज़बू हाली का शिकार है, जिस तरीके से किसान इस वक्त मुश्किल के अंदर है, जिस तरीके से पाकिस्तान में यूरिया जो सबसे बड़ी खाद है उसी को अगर आप देख लें कि पिछले साल से कम हो गई है उसकी जो खपत है, यानी किसान खरीद नहीं सक रहा, और उसके नतीजे में फसलों के ऊपर जो असर आने वाला है वो इंतहाई खतरनाक है। कपास जो है वो तकरीबन इस वक्त कोई 50 से 60% पिछले साल से कम जो है वो पैदावार इस वक्त पहुंच रही है मिलों के अंदर, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़र मुबादला कमाने वाली फसल भी यही है। इसी तरीके से आप शहर के अंदर अगर आ जाएं तो सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो कंस्ट्रक्शन से होता है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है उसका सबसे अच्छा जो एक चीज़ होती है मेट्रिक है, जिससे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो सीमेंट की सेल होती है। सीमेंट की सेल जो है वो 22% कम 23% कम हुई भी है पिछले साल से इस वक्त। पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो हर शोबा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, वो ज़राअत पर भी, सनत पर भी, तजारत पर भी असरअंदाज होती हैं। 20% इस वक्त कमी हुई भी है पेट्रोलियम की मसनूआत की खपत के अंदर। इसी तरीके से आप अगर एतमाद देख लें कि बिजनेस की जो सरमायाकार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो आज ही रिपोर्ट शाया हुई है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं पाकिस्तान में, उनका ओवरसीज चेंबर है, बैरूनी सरमायाकारों का यहाँ पर चेंबर है, तमाम दुनिया की कंपनीज उसका हिस्सा हैं, वो हर 6 माह के बाद सर्वे करते हैं कि बिजनेस का एतमाद इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आखिरी सर्वे जो उन्होंने किया था आज से 6 महीने पहले, वो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बदली थी, उसी के अंदर फौरी तौर पे भी मनफी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत बदलने के बाद था, उस वक्त मस्बत 17% था ये बिजनेस के एतमाद का स्कोर इस बैरूनी सरमायाकारों की जो सर्वे होता है उसके मुताबिक। आज जो सर्वे शाया हुआ है उसके मुताबिक ये मस्बत 17 से गिर के -4 के ऊपर आ चुका है। जो आप पाकिस्तान के ज़राए मुबादला जो हैं उनको अगर आप देखें तो जिस खतरनाक तरीके से उनके अंदर कमी आ रही है, जिस दिन पेश हुई थी अदम एतमाद की तहरीक, ये साजिश के तहत लाई हुई अदम एतमाद की तहरीक, वाज़े बैरूनी मुदाखलत जैसे कौमी सलामती कमेटी ने कहा, उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त $16.4 अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो $7 अरब से भी नीचे आ गए हैं। और ख़तरा ये है कि जो अगले हफ्ते के अदादो शुमार आएंगे
کیونکہ 1 ارب ڈالر کی سکوک کی ادائیگی بھی کی گئی ہے، تو یہ شاید 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکے ہوں، اور جو معیشت کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ شاید 5 ارب ڈالر تک یہ پہنچ جائیں سال ختم ہوتے ہوتے، یعنی دسمبر کے آخر تک۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے ہمارے پاس ڈپازٹس رکھائے ہوئے ہیں جو ہم اپنی ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سعودی عربیہ کا بھی 3 ارب ڈالر کا جو ٹرن اوور ہوا ہے، یہ آپ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً صورتحال وہاں پر آ گئی ہے جہاں ذخائر ہمارے تجارت کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں ان کی تجارت کے لیے بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ آپ اگر پوچھیں کاروباری لوگوں سے تو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، تجارت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، ایلسیاں کھل نہیں رہی ہیں۔ یہاں تک خطرناک بات آ گئی ہے کہ دوائیوں کی، ضروری دوائیوں کا خام مال جو ہے اس کی ایلسیز کو کھولنے کے اوپر بھی اب پابندی لگ رہی ہے۔ یہ ملک بالکل تباہی کے دانے پہ لے آیا گیا ہے، معاشی اس کا قتل کر دیا گیا ہے اس ملک کا، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ ابھی بھی اگر جو آگے فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر مزید تاخیر کی گئی، پاکستان کو اس بحران سے نہ نکالا گیا، اس انتشار سے نہ نکالا گیا، پاکستان کو جو واحد حل ہے اس انتشار سے نکلنے کا، جو یہاں سے نکالنے کے لیے الیکشن نہ کرایا گیا، تو جو بھی یہ فیصلہ مزید دیر کر رہا ہے وہ قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے۔ اسی طریقے سے صوبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پنجاب کی حکومت کو 176 ارب روپے دینے ہیں وفاقی حکومت نے، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ 120 ارب روپے چھوٹا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ جو ہمارے زم اضلاع، ٹرائبل ایریاز جہاں اتنی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کے ہماری فوجی شہید ہوئے، قربانیاں دی، اور ہم اس سے نکلے ہیں دہشت گردی سے، ان کے پیسے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں، اور پچھلے کئی ماہ سے 1 روپیہ بھی ان کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی پاکستان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت، گلگت بلتستان حکومت تینوں مل کر، اور الگ سے پھر آزاد کشمیر کی حکومت الگ سے، یہ چاروں حکومتیں جو ہیں یہ اسلام آباد آ کے اپنی آواز بلند کریں گی اور احتجاج کریں گی کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہماری آگے کی